ये देश जो है हिंदुओं का देश है। मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। बीजेपी और मुसलमान क्या कभी ये एक म्यान में रह पाएंगे? मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। ये देश की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, अब ऐसा दौर चल रहा है जब मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जहर उगला जा रहा है। नफरत की सारी हदों को पार कर दिया गया है। अभी तक तो छुटभइये नेता मस्जिद के सामने डांस करते थे, नमाज पढ़ने पे पीटा जाता था और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आई लव मोहम्मद बोलने पर बवाल मच चुका है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर अंधभक्त भी शर्मा जाएं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने नफरती चिंटुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, एक ऐसा घृणित बयान सामने आया है जिसकी पूरे देश भर में चारों तरफ निंदा हो रही है। बिना देर किए आप ये बयान सुनिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सुनिए जरा। आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। तो इनका नाम है रघुराज सिंह, उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और इन्होंने ऐसा जहरीला बयान दिया जिसके बाद मुस्लिम समाज में इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मंत्री होने के बावजूद इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि मस्जिद बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर एक्शन हो जाए। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक किसी ने भी नहीं कही थी। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि मस्जिद मदरसों को बंद करने की बात सामने आ रही है खुले तौर पर। ये बयान बताता है कि इस मंत्री को मुसलमानों से कितनी ज़्यादा दिक्कत है और हो सकता है इस मंत्री को दिक्कत ना हो, इसके आका को दिक्कत हो सकता है इसके आका ने बताया हो कि जाओ रघुराज ऐसा बयान दो एक, उसके बाद देखो कैसे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी कहती थी कि वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और अब जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है उसको लेकर ये लोग क्या कहेंगे? ये जो हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, लगातार नफरत फैलाई जा रही है, क्या कोई अगर किसी कौम में किसी समाज में एक व्यक्ति गलत निकल गया, गुंडा बदमाश हत्यारा रेपिस्ट निकल गया, क्या पूरे समाज को उसी नज़र से देखा जाएगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप गलत रास्ते पर जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है, खासतौर से ब्लास्ट की, जब उसमें कोई मुस्लिम आरोपी पकड़ा जाता है तो पूरे इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि भैया इस्लाम तो एकदम बेकार है, मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव टीवी मीडिया पर चलता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं रघुराज जैसे नेता। दोस्तों, मंत्री रघुराज ने जो बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों को मानने की आज़ादी देता है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप इस धर्म को प्रमोट करिए,
इसी धर्म के लोग सिर्फ आगे बढ़ेंगे। जब तक संविधान है, जब तक संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 लागू है, तब तक इस तरह के बयानों की आलोचना होगी, निंदा होगी। और ना सिर्फ निंदा आलोचना होनी चाहिए, बल्कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उत्तर प्रदेश का मंत्री ऐसी बयानबाजी करे, हिंदू मुसलमान करे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी तो और मौज हो जाएगी। आज तो रघुराज को खूब शाबाशी मिल रही होगी। वाह रघुराज वाह, बहुत बढ़िया, तुमने तो नफरती चिंटुओं को पीछे छोड़ दिया। अब नफरती चिंटू एक्स पर आएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे, अब वो भी चिल्लाएंगे मस्जिद बंद करो, मदरसा बंद करो, एएमयू पर ताले लगाओ। और दोस्तों इतना ही नहीं, रघुराज ने ये भी कहा कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो आतंकवादी होता है। तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब आतंकवादी हैं? दोस्तों देश में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आईएएस हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, जो सांसद भी हैं और जो अभिनेता भी हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई की। तो क्या वो सारे आतंकवादी हैं? तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे नफरती चिंटू इस तरह का माहौल बना क्यों रहे हैं? ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। दोस्तों ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, मात्र 1 साल बचा है और कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके ये लोग फिर से नफरत फैलाएंगे और चुनाव में ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। अभी देखिए ना, हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किया जा रहा है। खुद बहुजन समाज के लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विरोध अगर कोई हिंदू राष्ट्र का कर रहा है तो बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, दलित समाज के लोग कर रहे हैं। मुसलमान ज़्यादा नहीं कर रहा है हिंदू राष्ट्र का विरोध, क्योंकि कहा जा रहा है जब हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो उसके लिए एक विधान लागू होगा, और जब हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो फिर संविधान की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा, आज से 2000 साल पहले वाला दौर। उस दौर में महिलाओं की क्या स्थिति थी, दलितों की क्या स्थिति थी? दोस्तों आपको याद होगा, एक बाबा ने अभी एक धार्मिक यात्रा निकाली थी, हिंदू राष्ट्र के लिए धार्मिक यात्रा निकाली थी। अगर किसी मुसलमान ने इस तरह की यात्रा निकाली होती तो अब तक उसे निस्तो नाबूद कर दिया गया होता। लेकिन बाबा यात्रा निकाल सकता है क्योंकि बाबा प्रधानमंत्री का छोटा भाई है। बाबा यात्रा निकाल सकता है क्योंकि बाबा कथित उच्च जाति का है। तो कुल मिलाकर जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति की है। और कहा जा रहा है कि ये लोग अगर नफ़रत की राजनीति करना छोड़ देंगे तो फिर ये लोग चुनाव भी हारते रहेंगे। लेकिन ये लोग कहाँ छोड़ेंगे नफ़रत की राजनीति? कहा जा रहा है कि अब जनता ही कुछ कर पाएगी, जनता ही मालिक है, जनता ही इस देश को बचाएगी। नेता तो इस देश को लगातार खोखला करते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस नफ़रती मंत्री ने मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा है दोस्तों, इसके बयान को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं? सही कह रहा है, गलत कह रहा है, बहुत बढ़िया कह रहा है, बहुत घटिया बोल रहा है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।